तो जो लोग आपको मान देते हैं ना, सम्मान करते हैं ना, तो उससे आप बंध जाते हो। जो लोग अपमान करते हैं ना, अगर उसमें होशपूर्वक नहीं रहे ना, तो आप उससे घृणा कर लेते हो। तो जो लोग आपका अपमान करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको ताने मारते हैं और गाली देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं ना, और आप होशपूर्वक हो ना, तो आपको संसार की रियलिटी पता चल जाती है और उसको आप थैंक यू बोलते हो कि अगर वो नहीं होता है, तो हमें पता कैसे चलता कि संसार कैसा है। तो होशपूर्वक हो जाना है, चाहे लोग सम्मान करें या अपमान करें, तभी आगे बढ़ोगे। नहीं तो इसी चक्कर में फंसे रहोगे कि लोगों ने गाली दी तो घृणा आ गई, भाग खड़े हो गए वहां से, और जो सम्मान कर रहे हैं उसको गले लगा लिया, है ना। इसी चक्कर में आप फंसे हो। बताओ, पूरी जिंदगी यही तो किया है ना। सुधरे कुछ कुछ फर्क पड़ा है क्या? सारी जिंदगी हम वही करते आ रहे हैं। जो सम्मान से बुलाते हैं, जो प्रेम से बुलाते हैं, वहां चले जाते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये सारा बेहोशी का मामला है। और जो गाली देते हैं, अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं, वहां से भाग खड़े हो जाते हैं और हम उसको गाली देने लगते हैं, हम उससे घृणा करते हैं। ये सारा बेहोशी का खेल चलता है। हम सुधरते नहीं है। फिर जो आज सम्मान करता है ना, वो कल गाली देगा, तो वहां से भागेंगे। हम ऐसे ही भटक रहे हैं सारा जीवन। गौर से देख लेना अपने पिछले जीवन को पूरा, यही करते चले आ रहे हैं, लेकिन होश में नहीं आए फिर भी। तो एक बार ठहरो, देखो, होश में आ जाओ कि ये हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूं। तो धीरे धीरे होश में आते आते पता चलेगा कि कौन से चक्कर में मैं फंसा था। अच्छा हुआ चोट लगी और मैं जाग गया। तो चोटें पड़नी जरूरी है, और हम चोट से ही तो घबरा के भागते हैं। तो जहां पर चोटें ज्यादा पड़ती है ना, वहीं रुको, वहीं ठहरो और देखो हो क्या रहा है। वहीं पर ही होश है, और कहीं पर भी होश नहीं है। जो तुम्हें सहलाएगा, प्रेम देगा ना, और केयर करेगा ना, वहां पर तुम सो जाते हो। एक छोटा बच्चा है ना, 6 महीने का, उसके सर पे हाथ घुमाओगे, लोरी सुनाओगे, और ऐसे हाँ 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 करके थपकियां लगाओगे ना, तो सो जाएगा वो। और उसी बच्चे, सोते हुए बच्चे को जो है ना, एक जोर से चमाटा दे दो, जाग जाएगा। तो जहां जागने का मौका है ना, वहां से तो हम भाग जाते हैं। जहां चोटें पड़ती है, वहां से तो भाग खड़े होते हैं। कैसे आओगे होश में? तो मौका है, जहां चोट पड़ती है ना, वहीं रुको, उसी को फेस करो कि देखता हूं तुझे, कैसे मैं होश में नहीं आता हूं। वही तो अच्छा मौका है, उससे भागना नहीं है। है ना। तो जहां चोट पड़ती है ना, जिस सिचुएशन में चोट पड़ती है, और घर में कोई ऐसा सभ्य है जहां से चोटें आने की संभावना है, या चोट बार बार पड़ती है ना, बस उसी को निहारो, वहां पर होश आएगा। उस दिन एक बहन जी हमें पूछ रहे थे कि हमारे सासों के, ससुर के ये सारा कुछ तकलीफ है, उनके पास जाते जाते कुछ ऐसे ऐसे विचार आते हैं, वैसा वैसा कुछ होता है। दूसरे भी बहन का एक ऐसा ही प्रश्न था। तो हमने कहा कि उनके पास जाओ, देखो भीतर क्या हो रहा है, सामने जाओ, भीतर क्या हो रहा है चेक करना। वहां पर देखना नहीं है, उनकी ओर दृष्टि नहीं करनी है, दृष्टि भीतर की ओर मोड़नी है। एक बार गए, क्या हुआ? 2 बार गए, क्या हुआ? 3 बार गए, क्या हुआ? है ना। धीरे धीरे वो जो भीतर पड़ा है ना, जो टकराव वाला अहंकार, खत्म होता जाएगा। ये सारे अहंकार के ही लक्षण है। आपको लग रहा है कि कुछ और है, और कुछ भी नहीं है, अहंकार ही है। ये अहंकार जो है ना, सारे दोषों की माता है, पिता है। जो भी दोष आपको बाहर दिख रहा है ना, जैसे आपको क्रोध दिख रहा है, लेकिन आ रहा है अहंकार से।
आपको तिरस्कार दिख रहा है, आपको ईर्ष्या दिख रही है, आपको कपट दिख रहा है, ये सारा बाहर का दोष है, लेकिन वो जगत जननी अहंकार है जिसने आपके पूरे जगत को रचा है। आपके सारे जगत को, आपकी सारी दुनिया को आपके अहंकार ने ही रचा है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना, मैं ही हूं, मैं ही हूं, ये वही है। उसके अहंकार ने ही सारी रचना की है, मैं ही हूं। देख लेना, चेक कर लेना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिसको सारी जगह पे मैं ही दिखाई दे रहा है ना, वो उसी का ही अहंकार है, अलग रूप धारण करके विचरण कर रहा है। तो बहुत अद्भुत बात कही आप आज ने। आग में तप के प्रभु जी सोना तभी निखरता है ना, उसके बगैर तो नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि हमारा कर्मों का हिसाब तो घर से, संसार से है ना। तो अगर वो ही नहीं निपटाएंगे तो अगले अगले जन्मों में आते जाते रहेंगे फिर। ये आते जाते रहेंगे। अगर आज आपके घर में कोई व्यक्ति है, उससे आपका मन मिलाप नहीं है, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं घृणास्पद या जो है ना, तो राग द्वेष वाला भाव है, तो इसको इसी जन्म में निपटाओ। होश में आ जाओ, होश में आते ही वो निर्दोष दिखेगा। जब तक बेहोश हो तब तक उसमें दोष दिखेंगे। तो जैसे ही वो निर्दोष दिखना स्टार्ट हो गया ना, समझो कर्म बंधन खत्म होने लगा। अब दुख के दिन गए। आप समझे? नहीं तो 7 जन्म तक उसके साथ में रहना पड़ेगा। फिर वो चाहे आपके पति बन के आए, आपका बॉयफ्रेंड बन के आए, आपका बाप बन के आए, आपका भाई बन के आए, लेकिन परेशान तो करेगा वो। आप समझे? जी हाँ जी। तो ऐसा है। इसमें और कुछ पूछोगे? मुझे समझ में आ गया, ये कर्मों को भी तो खत्म करना है ना, एक्सेप्ट कर करके। हाँ, सारा कुछ मामला यही सुलटाना है, तभी तो मुक्त हो जाओगे ना। कर्मों के बंधन से भी मुक्त होना है, और मन के जाल से भी मुक्त होना है, और अज्ञान से भी मुक्त होना है, और होश में आ जाना है। सारा कुछ वही सिचुएशन में होगा, और भागने से कहीं होगा नहीं। भाग के तो आप वैसे के वैसे ही रहोगे ना। बेहोश हो इसीलिए तो भाग रहे हो। यहाँ संसार छोड़ेंगे प्रभु जी, वहां नया संसार बना लेंगे, और क्या करेंगे। अरे हम भीतर ही संसार बसा के चल रहे हैं ना। हमने क्या कहा, मेरी दुनिया, मेरा जगत, जहां जाऊंगा वो साथ में ही आएगा। तो मेरी सारी मान्यता मेरे साथ आएगी, मेरा सारा स्वभाव, मेरा सारे दोष, और मैं जिस प्रकार का माइंड वाला हूं, वो सारा कुछ मेरे भीतर ही है ना। मैं जहां जाऊंगा साथ साथ चलेंगे। सिचुएशन बदलने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप सत्पुरुष से जुड़े हो ना, तो कहीं पर भी हो, नरक में भी हो ना, तो भी मुक्त हो, याद रखना। और अगर आप सत्पुरुष से नहीं जुड़े हो, तो स्वर्ग में भी आप नरक जैसा अनुभूति करोगे, यानी बंधन में हो, मुक्ति नहीं है। स्थिति नहीं प्रभु जी, मन स्थिति को बदलना है, क्योंकि वहां भी जाएंगे तो वहां के लोगों से कर्म बंधन बन जाएंगे और ज्यादा। हाँ, एग्जैक्टली, आप बराबर समझ पा रहे हो। ये मनस्थिति बदलनी है। हमने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट्स डाला था। जब तक आप अपनी उस मनस्थिति से अलग नहीं होते हो ना, तब तक मुश्किल है आपका मुक्ति होना। तो अलग हो जाना ही सूत्र है। अपनी उस मनस्थिति से अलग हो जाना ही सूत्र है। जैसे ही आप उससे अलग हुए ना, तो वो सारी परिस्थिति, सारे कर्म बंधन, ये सारा कुछ चला गया, खत्म। तो ऐसा है। आज एक सत्संग में बहुत कुछ आ गया प्रभु जी, बहुत कुछ सार आपने दे दिया है। बात एक थी लेकिन बहुत कुछ मिला इस सत्संग से। हाँ जी, हाँ जी। तो धन्यवाद ये प्रभु जी, ये धन्यवाद। सारे भीतर जो पड़े हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मान्यता है, उसको तोड़ता है। तो होश पूर्वक रहोगे तो मान्यताएं टूटती जाएगी। हम जो बोलते हैं ना उससे, अगर आपने सिर्फ सुना, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सत्संग ही हो रहा है ना, कोई बात नहीं, तो पूरा सुनने के बाद भी जो है ना, आपके भीतर की मान्यताएं टूटेगी नहीं, और सत्संग पूरा ऊपर के ऊपर से जाएगा।
लोग इसीलिए सुधर नहीं रहे, इतना सत्संग करने के बाद भी लोग सुधर नहीं रहे, क्योंकि उसको शब्दों की वैल्यू नहीं है, कौन बोल रहा है उसकी वैल्यू नहीं है। हमारे ग्रुप में है, इसी ग्रुप में, तो उनको पता ही नहीं है सत्संग कैसे किया जाता है। वो सत्संग के नाम पे जो है ना धब्बा है, तो सत्संग किया ही नहीं उन्होंने, सुना सिर्फ है, लेकिन एक कान से सुन के निकाल दिया, दूसरे कान से परिवर्तन होता नहीं है। हम कितना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। प्रभु जी आपने थर्मामीटर दे दिया है, अब हम थर्मामीटर के हिसाब से चलते हैं। अपने आप का अंदर खुद ही पता लगता है कहाँ बदलाव है, कहाँ अभी कमी है, सब पता लग रहा है अब। हाँ एग्जैक्टली देखो, एक थर्मोमीटर ये है कि सत्पुरुष से अगर आपका जुड़ाव है तो चेक करना भीतर आनंद कितना है। जितना आनंद ज्यादा, उतना समझना कि सत्पुरुष से जुड़ाव उतना गहरा है। और जितने कंप्लेन, है ना, क्या कहते हैं, शिकायतें और दुख, उतना समझना कि सत्पुरुष को नहीं समझे हो आप, और उससे जुड़ाव भी नहीं हुआ है। और जो कह रहे हो ना सत्पुरुष से जुड़ाव हो गया है हमारा, वो सिर्फ शब्दों की बातें हैं और कुछ नहीं है, भीतर से जुड़े ही नहीं हो। जो जुड़ता है ना, मुझे बताओ, इलेक्ट्रिसिटी जुड़ी है ट्यूबलाइट से, लेकिन ट्यूबलाइट हो नहीं रही है। स्विच दबाया, चेक किया, सारा कनेक्शन है, और ट्यूबलाइट हो नहीं रही है, तो समझना कि कनेक्शन अभी भी ठीक नहीं है, नहीं तो ट्यूबलाइट चालू होनी ही है। तो कनेक्शन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। याद रखना, सत्पुरुष से कनेक्शन अगर ठीक है ना, तो भीतर आनंद आएगा ही, 100% आएगा। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, आसपास का वातावरण कोई भी हो। देखो निष्कुड़ानंद स्वामी, भाग्य जाग्या आज जानवा, कोटि थया कल्याण, यानी मेरे भाग्य का कोई पार नहीं है, मेरा कोटि कल्याण हो गया, मतलब अनंत कोटि मुक्त हो गया मैं। मुझे क्या मिला? परमात्मा साक्षात मिला। खा क्या रहे थे पता है? भीख मांग के खा रहे थे। और अपनी चॉइस आती है क्या भीख में? भीख में कोई अपनी चॉइस होती है क्या, बताओ? आपके दरवाजे पे भीख मांगने कोई आता है तो आप उसकी चॉइस के देते हो क्या? आपके घर में जो बचा कुचा है, सूखा रोटी या जो भी है, वही देते हो ना। वो भीख मांग के खा रहे थे। कहाँ बैठे थे? तो नदी के किनारे, पथरीले जमीन पर। सोने का कहाँ? वहीं। और घूम घूम कर भीख मांगने का। और पहनने का, फटे टूटे, जो भीख मांगता है उसको पहनने का क्या? और धूप कितनी भी हो, बारिश कैसी भी हो, ठंड कितनी भी हो, कोई आश्चर्य नहीं। और मुंह से क्या निकल रहा है? भाग्य जाग्या आज जानवा, यानी आज तो मेरा भाग्य इतना खिल गया है। मुझे क्या मिला? साक्षात परब्रह्म परमात्मा मिले, प्रगट भगवान मिले हैं, और मेरा अनंत कल्याण हो चुका है। ये बात भीतर है, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति हो ना, भीतर अगर इतना आनंद है ना, तो समझना कि सत्पुरुष से जुड़े हो, परमात्मा से जुड़े हो, अंतिम सत्य से जुड़े हो। याद रखना, अगर अंतिम सत्य से जुड़े ही नहीं है ना, तो जीवन में कंप्लेन रहेगी। अरे अंतिम सत्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा ना, तो भी जीवन में कंप्लेन रहेगी रहेगी रहेगी। दुखी रहोगे रहोगे रहोगे। भगवान सामने बैठे हैं और आप दुखी हो, कंप्लेन कर रहे हो, क्या बात है भाई? वो जुड़ाव नहीं है। और अनंत साधना करने के बाद में भगवान सामने बैठते हैं, छोटी बात नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? कीचड़ उछालते हैं उनके ऊपर। निष्कुड़ानंद स्वामी, वैसे हो जाना है। भगवान मिले हैं, उनकी प्राप्ति का आनंद भीतर, यानी परिस्थिति कैसी भी हो, कितने भी मरीजों को चेक करूं, भीतर का आनंद कम नहीं होता। सारे के सारे आते हैं, कंप्लेन लेके ही आते हैं। अगर आप हमारे सीट पे बैठोगे ना और कंप्लेन सुनोगे ना,
तो आपको पता चलेगा, शाम तक आपको ऐसा लगेगा कि भाग कर खड़े हो जाए। इतनी कंप्लेन हमारे पास आती है, इतना रोना धोना हमारे पास आता है। इसमें एक भी पॉजिटिव बात नहीं है। हम पूरा दिन भर जो सुनते हैं ना, उसमें एक भी पॉजिटिव बात नहीं सुनते। सबके दुखों की बात सुनते हैं, सबके कंप्लेन की बात सुनते हैं। तो ये सारा का सारा हमें हिला नहीं पाता। हम भीतर से परमानंद में लीन रहते हैं, भगवान के आनंद में लीन रहते हैं। इसमें और कुछ कहना चाहोगे आप? आज तो आपने विवेक और वैराग्य दोनों ही कर दिए, जो उनका सीमा जी का शायद प्रश्न था। वैराग्य भी आ गया और विवेक भी आ गया कि होशपूर्ण रहना है, हर परिस्थिति का सामना करना है, डरना नहीं है, भागना नहीं है। बिल्कुल। हाँ, एग्जैक्टली। जी जी। तो आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी के लिए बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं कि सभी को सद्बुद्धि आए, सभी के जीवन में वो होश में आने का सारा इंतजाम हो जाए। तो ठीक है, सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।